हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? कंसीडर ए बीम ए बी। कंसीडर ए बीम ए बी। ए बी क्या है? बीम है विथ फिक्स्ड एंड, विथ फिक्स्ड एंड। क्या बीम ए बी जो है फिक्स्ड बीम है ना, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, ठीक है। at both of its end, at both of its end, both ends से क्या है? फिक्स्ड है। the maximum number 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 of support reaction, the maximum number of support reaction maximum number of support reaction which can develop in the said cases, which can be developed in the said cases, in the said cases consider that the beam is subjected to an inclined forces, is subjected to an inclined force of magnitude p किलोन्यूटन। इंक्लाइन फोर्स वगैरह इसमें p किलोन्यूटन का है ना। बहुत ही फिक्स सपोर्ट है बीम का। The maximum number of support reaction which can be developed in the said cases, consider that the beam is subjected to। तो हमको क्या बताना है? रिएक्शन बताना है ना, कितना सपोर्ट ऑफ रिएक्शन लगा है इसमें। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ड्राइंग बना के समझते हैं एक बार। जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, है ना। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है 3 है, दूसरा ऑप्शन है 5 है, तीसरा ऑप्शन क्या दिए है इसमें? 6 दिया है। चौथा ऑप्शन दिया है इसमें 4 दिए है। तो ड्राइंग बना के समझते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक बीम है और क्या है? बोथ एंड फिक्स्ड है, ठीक है। बोथ एंड क्या है? फिक्स्ड है। और एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इंक्लाइन फोर्स से क्या लग रहा है? p लग रहा है, ठीक। इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन पूछा है हमें, कितना रिएक्शन लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा इसमें? ये तो इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, रिएक्शन किस में आएगा? ये आर हो गया, ये आर भी मान लेते हैं, है ना। और मोमेंट है ना, फोर्स यहाँ लग रहे हैं तो मोमेंट ऐसा आएगा।
तो कितने रिएक्शन हो गए? नंबर ऑफ 6 रिएक्शन। तो आंसर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने? क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चूज द करेक्ट एग्जाम्पल, है ना। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीम। उसके बाद क्या दिया है? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है ना। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है, इसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, ठीक है। फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। तीसरा क्या दिया है? सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। हाँ, 3 hinge arches, 3 hinge arches, 3 hinge arches। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यूअस बीम। करेक्ट आंसर होगा कंटिन्यूअस बीम। कैसे होगा कंटिन्यूअस बीम? कैसे होगा? स्टैटिक इनडिटरमिनेशन, है ना। देख लेते हैं। मान लो ये कंटिन्यूअस बीम में है, रिएक्शन ये है, ये ही सपोर्ट दे दिए। इसमें कितना लगेगा? ये इस टाइप का फोर्स लगेगा इसमें। ये रोलर है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। ये हो गया। और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेशन निकालेंगे तो ds इक्वल टू RE-3 होता है ना। तो रिएक्शन कितना आ रहा है इसमें? 5 रिएक्शन आ रहा है, 2 आ जाएगा। तो क्या है? स्टैटिक इनडिटरमिनेशन हो गया। बाकी का अगर निकालेंगे तो सब में 0 आएगा। स्टैटिक इनडिटरमिनेशन करना है। कैंटिलीवर बीम में भी 0 आएगा, है ना। 3 hinge आर्चेस में भी
जीरो आएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम में भी जीरो आएगा। ये क्या है, कंटिन्यूस बीम है ना। तो कंटिन्यूस बीम अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी for any rigid joint, for any rigid joint के लिए ना, for any rigid joint प्लेन फ्रेम, rigid joint प्लेन फ्रेम, ठीक है, rigid joint प्लेन फ्रेम, structure is given by इसमें क्या है, R क्या है, नंबर ऑफ अनकनोड रिएक्शन, R क्या है, नंबर ऑफ अनकनोड रिएक्शन, R क्या है, नंबर ऑफ अनकनोड रिएक्शन, और M क्या है, नंबर ऑफ अनकनोन मेंबर, नंबर ऑफ अनकनोन मेंबर, और J क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट इन द रिजिड प्लेन फ्रेम, नंबर ऑफ joint in the rigid plane frame, नंबर ऑफ जॉइंट इन द रिजिड प्लेन फ्रेम, ये जॉइंट हो गया, मेंबर हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। रिजिड प्लेन फ्रेम के लिए क्या है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कौन सा है, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, डी एस इक्वल टू R प्लस टू एम माइनस 2J, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, डी एस इक्वल टू R प्लस 1M है ना, माइनस 2J। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, डी एस इक्वल R प्लस 3M माइनस 3J, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, डी एस इक्वल टू R